और इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से खबर है जहां पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत पहुंचे एसएमएस अस्पताल। विधायक रफीक खान भी उनके साथ मौजूद हैं। छात्र नेता शुभम रेवाड़ से मिलने पहुंचे अशोक गहलोत। समझाइश का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 14 दिनों से शुभम रेवाड़ की स्थिति अभी फिलहाल ये है कि अनशन उनका लगातार जारी है और स्वास्थ्य अब फिलहाल अगर ये अनशन और ज्यादा जारी रहा तो बिगड़ भी सकता है। जब तबीयत बिगड़ी थी तो शुभम रेवाड़ को एसएमएस अस्पताल लाया गया था। हमारे सहयोगी दीपेश जुड़ गए। दीपेश, अशोक गहलोत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या शुभम रेवाड़ माने हैं अपने अनशन को खत्म करने के लिए? देखिए नंदिनी, आपको बता दें कि अभी अशोक गहलोत है, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे पहुंचे हैं। अभी समझाइश के प्रयास जारी है। अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कि अभी अनशन तोड़ने की उन्होंने बात कही है, पर वो लगातार अपनी बातों पे अड़े हुए हैं। ना तो इलाज करने दे रहे हैं, अब तो ना वो पानी पी रहे हैं। तो आज 13वां दिन हो गया वो पूरी तरह से अड़े हुए हैं। तो अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। अभी अशोक गहलोत अंदर ही है, उनसे मिल रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि वो अभी अनशन तोड़ने को तैयार है। जी नंदिनी जी, अभी फिलहाल हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं दीपेश, पूर्व सीएम अशोक गहलोत यहाँ पर शुभम रेवाड़ की स्थिति भी जानते हुए नजर आए हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात दीपेश ये है कि छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग शुभम रेवाड़ कर रहे हैं। अब ये विषय जो है ये बड़ा पेचीदा विषय है। सरकार का इस पर क्या रुख रहता है या विपक्ष का क्या रुख रहता है, बातचीत के माध्यम से आगे इस पर जो है समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन इस प्रकार दीपेश, शुभम रेवाड़ अगर अनशन करते रहे तो तबीयत उनकी ज्यादा बिगड़ सकती है। ये बात डॉक्टर्स भी कह रहे हैं। तो अब ये चिंता का विषय बन गया है कि एक युवा जो पिछले 14 दिनों से अनशन कर रहा है वो अब अनशन उसे खत्म कर देना चाहिए। दीपेश, रेवाड़ जो है 13 दिन से यहाँ पे लगातार अड़े हुए अपनी मांगों को लेकर, और इससे पहले छात्र नेता के तकलीफे भी पड़े थे। उन दोनों का भी मुद्दा एक ही था कि यहाँ पे जो चुनावी है उनको बहाल किया जाए चुनाव को, और जो अपनी मांगे उसके अड़े हुए हैं। जी, अपनी मांगों पर शुभम रेवाड़ अभी भी अड़े हुए हैं। दो मुख्य मांगे दीपेश शुभम रेवाड़ की हैं। एक तो छात्र संघ चुनाव की बहाली हो, दूसरी मांग उनकी है कि राजस्थानी भाषा को पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया जाए यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में। दोनों मांगे दीपेश, ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी मांगे जायज है नाजायज है। उनकी दोनों मांगे हो सकता है सही हों, लेकिन ये जो शुभम रेवाड़ कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, छात्र संघ चुनाव की बहाली वो चाह रहे हैं, एकदम से सरकार रेवाड़ की बात को सुन लेगी और एकदम से बहाली हो जाएगी और एकदम से चुनाव हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बातचीत के माध्यम से मुझे लगता है दीपेश, दोनों ही पक्षों को साथ बैठकर संवाद करके कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, ना कि आंदोलन और धरनों से समाधान होता है। हमने देखा जेनजीज के प्रोटेस्ट में समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकला था। दीपेश, आपको बता दें कि सुबह से ही प्रयास जारी है प्रशासन का की। इससे पहले जो प्रवीण कुमार है उपायुक्त नगर निगम जो भी पद थे, उन्होंने भी समझाइश के प्रयास किए थे, पर अभी भी किसी भी मामले को शुभम रेवाड़ तैयार नहीं है। 13 दिन से जी, शुक्रिया दीपेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब देखते हैं कैसे निकलेगा समाधान। क्या पूर्व सीएम अशोक गहलोत शुभम रेवाड़ को समझाएंगे? उनका अनशन खत्म कराने की कोशिश अशोक गहलोत कर रहे हैं और लगातार हम लोग पैरवी कर रहे हैं, सोशल मीडिया में लिख रहे हैं। ये पॉपुलर डिमांड है राजस्थान के नौजवानों की, पॉपुलर डिमांड है। सबको मालूम है कि छात्र संघों से निकले हुए लोग कहाँ तक पहुँचे, इनको नहीं मालूम। एबीवी वालों को अरुण जेटली जी थे केंद्रीय वित्त मंत्री, वो भी छात्र संघ अध्यक्ष थे दिल्ली के अंदर। यहाँ हमारे रघु शर्मा जी हैं, महेश जोशी जी हैं, राजेंद्र राठौड़ जी हैं जो इनके खुद ही पार्टी के नेता हैं। आप बताइए कितने लोग पहुंचे जो कि छात्र राजनीति से आ गया। मैं खुद हूँ, मैं तो चुनाव हार गया था छात्र संघ का, जिनके नाम में ले रहा हूँ चुनाव जीते हुए थे वो, और मैं हरवा भी पहुंच गया जहाँ पहुंचना था मुझे। तो ये कोई बात नहीं हो कि आपको चुनाव बंद करके जो नई पीढ़ी आने वाली है, अभी जैन जी आने के बाद में इनको समझ में नहीं आ रही है क्या कि जैन जी की ताकत क्या होती है। उसे झुका दिया, भारत सरकार को भी झुका दिया, इस्तीफा होना पड़ा शिक्षा मंत्री जी का, धर्मेंद्र प्रधान जी का। तो सरकार को समझना चाहिए, आगे आके बात करनी चाहिए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। एक 15 दिन हो गया आज भूख हड़ताल पे, पानी पीना छोड़ दिया मैंने, जबरदस्ती पानी भी पिलाया उनको अभी। तो आप मुझे बताइए कि एक इंसान अगर अपनी भावना रिप्रेजेंट कर रहा है लाखों बच्चों की, छात्रों की,
अभी तक मेरे वक्त में गुरचंद छाबड़ा जी नशा मुक्ति को लेकर 3 बार उन्होंने अनशन किया, ये इसी एसएमएस के अंदर। तब मैं खुद फोन करता था उनको, अरे मुख्यमंत्री, समझाता था उनको। मेरे मंत्री को मैंने भेजा उनके पास में। आखिर में हमने समझौता करके उनको तोड़वाया अनशन। तीसरी बार मेरी सरकार चली गई थी, फिर वो अनशन में बैठ गए। वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए लड़े हुए थे। अफसोस इस बात का, उनकी पार्टी का एक्स एमएलए था, वरिष्ठ नेता था, वही 15 दिन तक बुगरदा करते रहे, कोई नहीं आया यहाँ पर। तब मैं खुद आया यहाँ पर, विपक्ष रहते हुए आया मैं। उनको मैंने बहुत समझाया, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये है वो है। आखिर में मैं गया, यहाँ से गया, दूसरे दिन खबर आई वो सीरियस हो गए हैं, और अगले दिन खबर आई वो मर गए। वो कोई बीजेपी नेता बड़े बड़े उनके घरों पे दाह संस्कार नहीं जा पाए, इतने घबरा गए थे, वो गिल्टी कॉन्शियस थे। आखिर में उनको फिर जब दस्तूर में सब हो गए, तब छिप के गए उनके यहाँ बैठने के लिए। ये स्थिति थी, मैं अभी तक मुझे याद है बात।